हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये शायद 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या है और इसका सामान्य सूत्र लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का आता है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पेपर जो है 2020 का है, आप देख सकते हैं ये 2020 का मॉडल पेपर है। प्लस इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं 2 नंबर में आया हुआ है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखिए। ठीक, कितने नंबर का? एक प्लस 2 नंबर का यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, 100% बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको क्लियर करवा दूंगा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके क्लास 10 में वाले स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, यदि आप क्लास 10 में हो और वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत ही आसान शब्दों के साथ मैंने लिखा है, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको एकदम ही मेरे साथ साथ याद हो जाए। ठीक है, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आपको पूरा पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले हेडिंग डालनी है, उसके बाद करना है वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में कार्बन परमाणुओं में चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन को। वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकता एकल यानी कि एक बंध में जुड़ी होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। कार्बन क्या है यहाँ पर? एक है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन कितने यहाँ पर? 4 है। ठीक है, क्योंकि कार्बन एक है, उसका क्या है? एकल बंध। ठीक है, एकल बंध आमने सामने देख सकते हैं कि एकल बंध है। ठीक है, एक ही बंध में क्या 4 हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, पर यहाँ सब ये कह रही है 4 कितने हाइड्रोकार्बन यहाँ पर एकल बंध में, यानी कि कार्बन एक है यहाँ पर एकल बंध में जुड़े हुए हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोकार्बन, तो क्या हो जाएगा? यानी कि CH4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन एक है और H4 यानी कि एकल बंध में 4 हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन यहाँ पर 2 है, बॉन्ड क्या सिंगल ही है। ठीक है, इसका भी सिंगल बॉन्ड है, इसका भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितने? 2 हैं सिंगल बॉन्ड में, यानी कि ऊपर देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन, नीचे भी हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिंगल बॉन्ड पे बंधा हुआ है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आपके सामने बिल्कुल लाइव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये आशा करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब इसका सामान्य सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि सूत्र लिखना बहुत ही जरूरी है बोर्ड एग्जाम में, वरना एग्जामिनर आपको नंबर पूरे नहीं देगा। ठीक है, 2 नंबर का था तो 1 नंबर आपका काट देगा। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है सामान्य सूत्र। ठीक है, सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। ठीक है, क्या है? CnH2n+। ठीक है, तो ये हमारे सामान्य सूत्र हो गया। अब देख लेते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में आपस में एक एक संयोजकता से पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते। ठीक है, तो वे आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन को अच्छे से। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में आपस में एक एक संयोजकता से पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते, तो वे क्या करते हैं? आपस में द्विबंध और फिर त्रिबंध बनाते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लाइव एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में देख सकते हैं कि क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। पर ठीक है, पर यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो कार्बन है, इन्होंने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन ने 3 बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, लाइव आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये संतुष्ट नहीं होते, यानी कि एकल बंध से यह संतुष्ट नहीं होते, इसलिए क्या बनाते हैं? त्रिबंध या फिर ये 2 बंध बना लेते हैं। यहाँ पर 2 बंध बनाए, यहाँ पर 3 बंध कार्बन ने बना लिए। ठीक है, कार्बन एक ही बंध से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए वह द्विबंध बना लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने त्रिबंध बना लिए। ठीक है, अब इसमें क्या आगे देखते हैं। इसमें एल्किन तथा एल्काइन दोनों प्रकार हाइड्रोकार्बन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? दोनों ही आते हैं, एल्किन तथा एल्काइन आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एल्किन। एल्किन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एल्किन है, इसमें क्या पाया गया? द्विबंध। यहाँ पर कार्बन ने 2 बंध बना लिए, तो यहाँ पर द्विबंध पाया जाता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। ठीक है, क्या होता है? CnH2n। ठीक है, सामान्य सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं, भूलने बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा एल्काइन। ठीक है, वे
हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या द्विबंध गलत लिखा है, त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या देख सकते हैं, कार्बन कार्बन ने कितने बना लिए, 3 बंध बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, ये कहलाते हैं एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सूत्र यानी कि CnH2n-2। ठीक है, क्या है, CnH2n-2। ठीक है, आपको सूत्र जो सामान्य सूत्र है अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि एल्कीन में क्या होता है। ठीक है, एल्कीन ये है, एल्कीन में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन ने डबल बनाया तो यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गए, 2 बंध बन गए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एल्काइन, एल्काइन में क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन कार्बन ने 3 बंध बना लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। इतना ही अंतर है। ठीक है, इसमें दोनों में। तो आशा करता हूँ कि आपको संतृप्त तथा असंतृप्त में अंतर समझ में आ गया होगा और इसके जो सामान्य सूत्र हैं वो भी आपके समझ में आ गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यह कंप्लीट होता है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है तथा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में का सामान्य सूत्र लिखिए। यहाँ से 2 नंबर हमारे बिल्कुल ही पक्के हो गए। ठीक है, एग्जामिनर का बाप भी नहीं काट सकता। ठीक है, बिल्कुल आपके तैयार करके एग्जाम में आपको जाना है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे कितने अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, इसे अपनी नोटबुक में जरूर लिखना। नोटबुक में लिखने के बाद इसे अच्छे से 2-3 बार आप यदि रीड करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको पढ़कर ही बताया। ठीक है, तो 100% आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जब आपके याद हो जाएंगे और जिसके सामान्य सूत्र याद हो जाएंगे तो 100% डेफिनेशन तो अपने आप ही याद हो जाएगी। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो यह हमारा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, मैं फालतू टॉपिक ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि मैं पेपर आपको उठाकर दिखाता हूँ हर वीडियो में। ठीक है, क्योंकि मैं दिखाता इसलिए क्योंकि ये आते ही आते हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो यदि चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप भी अच्छे से यहाँ पर स्टडी मेरे चैनल पर कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज़ जय हिंद।